हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और तैयारी भी आपकी अच्छी चलती है। तो दोस्तों आइए हम लोग अपने बोर्ड एग्जाम क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का विषय हमारा है गणित। क्लास 9 का क्या है विषय हमारा है गणित। तो अब गणित को हम लोग स्टार्ट करेंगे जीरो से लेके हीरो तक, यानी कोई भी ऐसा बच्चा जो गणित नहीं जानता है उसे गणित सिखाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 1.1 से स्टार्ट करेंगे। उसे स्टार्ट करने से पहले हम लोग बेसिक से समझ लेते हैं, जो कि परमी संख्या किसे कहते हैं, अपरमी संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, प्राकपूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। तो आइए हम लोग ये इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग डालेंगे नेचुरल नंबर, इसे बोलते हैं प्राकृत संख्या है। पहला पॉइंट हमारा है प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या बोलते हैं नेचुरल नंबर। अब प्राकृत संख्या क्या होती है जैसे कि प्राकृत संख्या क्या होती है, वे संख्या है जिनका उद्भव प्राकृतिक से हुआ है। जैसे मैं कहूँ ये मार्कर कितना है 1, मैं कहूँ बोर्ड कितना है 1, मैं कहूँ ये पंखा कितना है 1, मैं बल्ब बोलूँ कितना है 1, या मैं काउंट करूँ ये मेरी उंगली कितनी है 1 2 3 4, यानी कि ये गिन सकते हैं। तो ये हमारी क्या होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है हमारी 1, प्राकृतिक संख्या होती है 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी तक होती हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होती है 1 से स्टार्ट होती है और इन्फिनिटी तक होती है। उसके बाद दूसरी हम लोग पढ़े पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। सेकंड हेडिंग डालेंगे पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या, अब पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या वे संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्या क्या मेरी अभी अधूरी है, अब पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी, यानी जब मैं पूरे प्राकृतिक संख्या के आगे 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाएंगे, वो हमारी कौन सी संख्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या कहलाएगी। आगे देखिएगा वो क्या कहलाएंगी, हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। अब इसके बाद हमारी आती है संख्या पूर्णांक संख्याएं। अगला पॉइंट है हमारा पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या क्या होती है देखिएगा। पूर्णांक संख्या वे संख्या होती हैं जो माइनस की भी होती हैं, यानी नकारात्मक भी होती है और सकारात्मक भी होती हैं। वे सारी संख्या पूर्णांक कहलाती है। जैसे मैं एक लाइन के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे ये हमारी एक्सिस है, ये हमारा बोलते हैं वाई एक्सिस, इसे हम बोलते हैं एक्सिस है। यहाँ 20 मीटर पॉइंट पे हमारे ये पॉइंट यानी क्या है 0 है। जब वाई की तरफ जाएंगे तो हमारे +1 होता है, +2 होता है, +3 होता है, +4 होता है। ऐसे ही हम अब वाई एक्स अक्ष की तरफ आएंगे तो ये क्या हो जाएगा -1 -2 -3 -4। तो यानी कि वे संख्या है जो माइनस की भी होती है और प्लस की होती है, पूर्णांक संख्या कहलाती है। अगर मैं कहूँ 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इधर -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, ये क्या कहलाती है, पूर्णांक संख्या कहलाती है। ये हमारी क्या थी पूर्णांक संख्या। अब हम लोग समझेंगे परमी संख्या किसे कहते हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्या कहलाती है, परमी संख्याएं कहलाती है। जैसे हेडिंग डालते हैं हम लोग परमेय संख्या। परमेय संख्या, परमेय संख्या। अगर मैं परिभाषित करूं तो परिभाषा क्या है, वे संख्याएं, वे संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में क्या कहते हैं, लिख सकते हैं, उन्हें परमेय संख्या कहते हैं। उन्हें परमेय संख्या कहते हैं, परमेय संख्या कहते हैं। उदाहरण समझिएगा, उदाहरण की बात करूं, जैसे 1/1 2/3 4/5 -3/6 -8/5 पाई, उसके बाद कॉमा √4 √16 √36 डॉट 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 इन्फिनिटी। यानी कि क्या हुआ, अब जैसे मैंने 1 लिखा, अब इस 1 के नीचे हम 1 मान सकते हैं, इन p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, परमेय संख्याएं कहते हैं। अब मैं बात करूं
यहाँ पाई क्या, सॉरी पाई नहीं आएगी। अब इसके बाद हम लोग करेंगे, जैसे इसकी वैल्यू है 3.14, पॉइंट हटाएंगे, इसके फॉर्मूले के रूप में लिख सकते हैं। अब अगला हेडिंग डालेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होती है? अब अपरिमेय संख्या की बात करें, वे संख्या है जिन्हें हम पी बाई क्यू के फॉर्म में यानी पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, अपरिमेय संख्या कहलाती है। यानी वे संख्या है, वे संख्या जिन्हें पी बट्टे क्यू के रूप में पी बट्टे क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, यानी वे संख्या जिन्हें पी बटे क्यू के फॉर्म में लिखते हैं अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मैं कहूँ उदाहरण में √2, √3 या डेट, यानी ऐसी संख्या है जिन्हें पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, क्या कहला सकती हैं? अपरिमेय संख्या कहलाती है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 1.1। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 1.1 के सवाल। देखिए 1.1 के सवाल क्या होते हैं, उन्हें हम लोग करेंगे। 1.1 का पहला सवाल हमारा होगा, पूछ गया निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सत्य है या असत्य है? तो नीचे प्रश्न संख्या 1, नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सत्य है अथवा असत्य? कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है? पहला कथन, ऑप्शन नंबर पहला कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है, अब मैं बात करूं, अभी मैंने उदाहरण देखिए, अब इन्हें हम समझाते हैं कैसे सत्य है असत्य है। अब पूर्ण संख्या हमारी क्या होती है? 0, 1, 2, 3 ... प्राकृतिक संख्या मैंने क्या लिखी थी? 1, 2, 3 ... यानी प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ हमारा 0 नहीं है। यानी जब 0 नहीं है तो क्या होगी हमारी? यह एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो ये क्या कथन हमारा क्या हो जाए? तो यह हमारा कथन हो जाए असत्य। कथन क्या होगा हमारा? असत्य। दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। सेकंड पॉइंट, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। अब प्रत्येक पूर्णांक देखिए, अब मैं प्रत्येक पूर्णांक की बात करूं तो पूर्णांक में भी आपको याद होना चाहिए। तो मैंने लिखा था, क्या लिखा? 0, 1, 2, 3, फिर मैंने लिखा था -1, -2, -3। अच्छा, इसको जैसे मैं लिखूँ उदाहरण में 2, तो इसका एक पट्टे लिख सकता हूँ ना। मैं लिखूँ 3, इसका पट्टे लिख सकता हूँ ना, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो यानी पूर्णांक संख्या क्या हमारी? परिमेय संख्या है। तो ये हमारा कथन कौन सा है? सत्य है। तो ये कथन कौन सा है? सत्य है। अगर आप कथन है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। अगला तीसरा पॉइंट, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। अब
प्रत्येक परमेय संख्या अब बात देखिए परमेय संख्या होती है जैसे 5/3। पूर्णांक संख्या क्या होती है 1 2 3। तो क्या 5/3 पूर्णांक संख्या है? जी नहीं, क्योंकि ये 5/3 है, ये क्या है 1 2 3। तो ये क्या हमारी पूर्णांक संख्या नहीं, तो ये कथन क्या होगा असत्य। ये क्या कथन हो गया हमारा असत्य। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे। आई होप आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग लिखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर लिखिएगा, क्वेश्चन पहले लिखिएगा। 1 व 2 के बीच 5 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पॉइंट, 1 व 2 के बीच 5 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 1 व 2 के बीच 5 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। चलो आइए हम लोग 5 परमेय संख्या ज्ञात करते हैं। देखिए हल, इसे लिखते 1 और इसे लिखते 2। इसे क्या लिखा 1, इनका बट्टी 1 मानते, इसका भी बट्टी 1 मानते। अब हम ऐसी संख्या ढूंढें जिससे हमारे जो इनके ये क्या होते हैं ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, दोनों का हर क्या हो समान हो जाए। तो ऐसी संख्या से गुणा करेंगे। और तो हम क्या करेंगे, हम 10 से गुणा करेंगे और 10 से भाग देंगे। यानी क्या करें 10 से गुणा करेंगे और 10 से भाग देंगे। तो 10 एकड़ 10/10, 10 दूनी 20/10। यानी दोनों के हर कैसे हैं समान है। अब वो पूछा है 10 और 20 के बीच 5 परमेय संख्या तो ज्ञात कीजिए। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 10/10। अगला हो जाए 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10। उसने हमसे पूछा कितनी 5 परमेय संख्या है। हम लोग निकाल के दे सकते हैं 20/10 तक के बीच हम कई परमेय संख्या निकाल सकते हैं। अब हमारी कौन सी 1 2 3 4 5, तो इसका आंसर क्या होगा 11/10। इसे हम 5 2 6 12 2 5 10, तो इसे हम क्या लिखेंगे 6/5, 13/10। इसे हम करें 2 7 14 2 5 10, तो इसे हम क्या लिख देंगे 7/5। अगली 5 3 15 5 दूनी 10 3/2। तो ये क्या हमारा 5 क्या हुई परमेय संख्या हुई 1 2 3 4 5। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पॉइंट, वो कह रहा है कि 3 व 4 के बीच 6 परमेय संख्या ज्ञात करें। कितनी पूछिए 6 परमेय संख्या ज्ञात करें। सेम कंडीशन जैसे ऊपर की है वैसे नीचे करेंगे। देखिए आपको बहुत सरल लगेगा 4 3 और 4, इनका क्या मान है वट्टे, क्योंकि परमेय संख्या क्या होती है पी क्यू के फॉर्म में लिखी। अब हम क्या करें हर समान करेंगे। तो हर समान करने के लिए क्या करें 10 का गुणा ऊपर 10 का गुणा नीचे, 10 का गुणा ऊपर 10 का भाग नीचे। तो ऊपर क्या हो जाए 30/10, यहाँ क्या हुआ 40/10। हर कैसे हैं हमारे समान है। अब हम निकालेंगे क्या 6 परमेय संख्या। तो हमारी क्या लगी पहले 30/10 से हम स्टार्ट करेंगे। तो पहले हमारी परमेय संख्या कहाँ से आएंगी, तो पहले कौन सी आएगी हमारी 31/10, दूसरी 32/10, तीसरी 33/10, 34/10 और 35/10 और 36/10 डॉट 40/10। ठीक, ये क्या थी हमारी परमेय संख्या। ऊंची कितनी है 6, तो 1 2 3 4 5 6। आप इन्हें काट भी सकते हैं। ये क्या हमारी 5 क्या होगी 6 परमेय संख्या होगी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसका तीसरा पॉइंट हम लोग करेंगे अभी।
तीसरा पॉइंट 3/5 3/5 3/5 व 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या ज्ञात करें। अब 3/5 और तो हम क्या लिखेंगे 3/5 और 4/5 एलसीएम से में गुणा करें 10 का भाग 10 का गुणा 10 का भाग 10 का करेंगे 30/50 40/50। अब आगे हम निकालेंगे कि तो क्या होगा 31/50 32/50 33/50 34/50 35/50 कितनी हो गई 1 2 3 4 5। ठीक, ऐसे हम लोग निकाल लिए। ये क्या होगा हमारी 5 क्या होगी 3/5 और 4/5 की प्राप्त क्या होगी परिमेय संख्याएं होगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा क्वेश्चन है 1/5 व 6 के बीच 5 व 6 के बीच 3 परिमेय संख्या कहती है। परिमेय संख्या ज्ञात करें। संख्या ज्ञात करें। तो इसे लिखें 5 इसे लिखें 6 इसका बट्टे 1 इसका बट्टे 1। अब वही सेम कंडीशन 10 का गुणा 10 का भाग सॉरी थोड़ा साउंड प्रॉब्लम होती है इसलिए। अब हम लोग क्या करेंगे आगे देखिए इसे करेंगे 10 पंजे 50/10 10 छिक्के 60/10 यानी कि अब हम लोग आगे इसके निकालेंगे यानी 50 से लेके 60 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। 50 से लेके 60 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे तो क्या होगा 50 पर 51/10 52/10 53/10 54/10 और ये तो हमने कितने निकाल दिए 3 तक पूछे ना तो 3 तक ये हमारी क्या होगी पहली दूसरी तीसरी ये क्या होगी हमारी परिमेय संख्या होगी। तो दोस्तों आई होप उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। हाँ दोस्तों जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करें तो इसका सेकंड पार्ट भी मिलेगा यानी कि हम जीरो से लेके एक एक सवाल एक एक प्रश्नों में लेके सारे क्वेश्चन कराएंगे। आपको डाउट कतई नहीं होने देंगे। आप परेशान ना रहें खुश रहें तंदुरुस्त रहें और अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत।